काले केश ठाकुर जी के अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं। वृंदावन की शाम आज भी सुंदर होती है। उस समय की कैसी रहती होगी, जहां पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लपेट करके बहता है। यमुना जी की कलकल करती धार कभी कभी ठाकुर जी की ओर देखती हैं तो रुक जाती हैं। ठाकुर जी अपने मुखमंडल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं। अच्छा, मैंने कथा में बताया वंशी, वेणु और मुरली, ये तीन संकेतों में ठाकुर जी की आकृति बदलती है। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो वंशी कब बजती है, जब अधर पर एक छिद्र और ये जो ठाकुर जी के दोनों हस्त कमल है बिल्कुल अधर के सामने ही हों तो समझो ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अधर से दोनों हस्तकमल थोड़े नीचे हैं तो समझो ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। परंतु अपने शीश को किशोरी जी की तरफ थोड़ा सा तिरछो किए और दोनों हस्तकमल ऊपर को हैं, तब समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कभी जाकर के अनुभव किया कीजिए, श्री राधा रमन लाल जी आपको किस भेष में दिख रहे हैं? मुरली मनोहर लाल लग रहे हैं कि वंशीधर लाल लग रहे हैं कि वेणुगोपाल लग रहे हैं? यदि दोनों हस्तकमल अधर से नीचे हैं तो मुरली है, अधर के सन्मुख हैं तो वंशी है, और अधर से थोड़े ऊपर हैं तो वेणु है। मुरली ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो ठाकुर जी के ज्यादा जानकार नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कभी कभी उन पर अपनी कृपा करना चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो गैया हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, जो ठाकुर जी के अपने हैं। लेकिन वेणु ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। वेणुगोपाल बहुत कम चित्र छवि दिखती होगी जब ठाकुर जी का मुखमंडल श्री जी की ओर झुका हो और दोनों हस्तकमल ऊपर, मानो ठाकुर जी मदमस्त होकर के बजा रहे हैं। उस समय जो स्वर निकलता है वेणु का वो है सवनस राग। श्रीमद् भागवत के युगल गीत में उसका वर्णन है। जब ठाकुर जी वेणु वाद्य करते हैं, ब्रह्मा जी अपने सारे कार्य छोड़ करके, सरस्वती जी अपनी थोड़ी पर हाथ धर के, सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के, और दूर कुंज में बैठी श्री किशोरी जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी के भाव सुनती है। वेणु की ध्वनि सबको सुनाई नहीं देती, केवल जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। बाकी सबको तो ठाकुर जी मुरली मनोहर और वंशीधर ही लगते हैं, पर वेणु इनका स्वर तो केवल बहुत, जैसे व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, वो गिने चुने लोगों को ही जाता है, या फिर एक और समझो तो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डालोगे बाकी सबको नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का वंशीनाद और मुरलीनाद ये सब सुनते हैं, पर वेणुनाद ये तो एक ग्रुप है स्पेसिफिक, उन्हीं लोगों को सुनाई देता है। तो यहां पर श्री जयदेव महाप्रभु जो कह रहे हैं, नाम समेतम कृत संकेतम, किलोमीटरों दूर अपने घर में भोजन बना रही गोपी को ठाकुर जी को बुलाना है तो उसकी वेणु ऐसी बजाएंगे कि वही को नाम व ध्वन में जाएगा। नाम समेतम कृत संकेतम। गोपी को धुन नहीं सुनाई देती, शब्द सुनाई देता है। अरे चल, तू कहा कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। बंधुओं एक बात कहें, कथा में भी मुरली, वंशी और वेणु ये तीनों रूप धारण करती है वक्ता की वाणी। किसी किसी को कथा में मुरली सुनाई देती है। मुरली मतलब हाँ बढ़िया है, टाइम पास तो अच्छा हो जाता है कथा में, उनको केवल कथा इतनी ही लगती है, अच्छा है, मन तो लगता है। पर कुछ लोगों को वंशी सुनाई देती है। वंशी कैसी होती है? जो पहले से सुनते आ रहे हैं और अब भी सुन करके और आनंदित हो गए। लेकिन कुछ ही लोगों को, और कुछ ही मतलब हजारों में से 2 या 3 लोगों को वेणु सुनाई देती है। और वेणु सुनने के बाद क्या होता है? ताली।
वेणु सुन के क्या होता है, आपको ये नहीं लगेगा कि यहां 1000 लोग बैठे हैं, आपको लगेगा केवल मैं बैठा हूं और ये कथा केवल मुझे सुना रहे हैं। और वेणु की ध्वनि, वक्ता की वाणी वेणु लगने लग जाए तो फिर क्या होगा, फिर एक क्षण भी आप रह नहीं पाओगे यहां, तुरंत लगेगा कि बस चलो वृंदावन, अभी चलो, कोई ले जाए बस हमें। वो वेणु है। ठाकुर जी गोपी गीत के समय वेणु बजाते हैं, रास में वेणु बजाते हैं, गिरिराज धारण के समय वंशी बजाते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर वंशी मुरली बजाते हैं, पर वेणु गीत में वहां पर वर्णन आता है ना कि कैसे गोपियां, ठाकुर जी दूर वन में जाके वंशी बजाते हैं, वेणु का नाद करते हैं और दूर घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, कैसे, नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने। बहुत सुंदर है गीत गोविंद। मन तो बहुत होता है कि सब भाव बता दें, पर सब अधिकारी हों तब तो। पतति पतत्रे, ठाकुर जी की वेणु सुनकर के जो पत्र है ना, वो हवा से कहते हैं आओ हमको गिराओ, ताकि हम इनके चरणों से छू जाएं, इनके अंग के किसी भाग से हमारा स्पर्श हो जाए। पतति पतत्रे विचलति पत्रे संकित भव दुपयानम धीर समीरे यमुना तीरे। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की जो गीत गोविंद है ना, जैसे रामचरित्र मानस पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, आपको पता है, मानस जी पर महादेव ने हस्ताक्षर किए, शिवम सुंदर, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं। ऐसे ही गीत गोविंद पर साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के हस्ताक्षर हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जब एक शब्द स्मृति में नहीं आ रहा था, जयदेव महाप्रभु के लिख रहे थे कुछ पद, तो स्मृति में आ ही नहीं रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं, तो अपनी पत्नी से कहकर के जयदेव महाप्रभु गए, देवी तुम भोजन की तैयारी करना, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव महाप्रभु स्नान करने गए, इतने में ही जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके साक्षात ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए और आकर के बोले, अरे देवी मुझे शब्द याद आ गया, मैं पहले लिख लूं। तुरंत खोल करके जो जयदेव महाप्रभु लिखना नहीं चाह रहे थे वो लिख गए। अब वो मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या लिखा, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनका सिर सदैव किशोरी जी के चरणों में झुका रहता है। ये वर्ड्स ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखे और लिख करके कहा, देवी बहुत जोर की भूख लगी, लाओ चलो प्रसाद पवाओ। और जयदेव महाप्रभु की पत्नी सुंदर थाल लेकर के आई, ठाकुर जी दाल भात मिला करके प्रेम से सुपुड़ सुपुड़ पा गए सबरे, और पा करके बोले, देवी अब मैं आता हूं थोड़ी देर में, हाँ तुम प्रसाद पालो। जयदेव महाप्रभु की पत्नी का नियम था, वो रोज पति की थाल में ही पाती थी, और वो ला करके दाल भात पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, सच्ची जयदेव महाप्रभु नहा धो के आए, स्नान करके आए, तो देखा पत्नी आज बिना हमारे पाए ही प्रसाद पा रही है। महाप्रभु जी आगे बोले, देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं आपने, इसलिए हमको लग रहा है हमसे पहले आपने प्रसाद पा लिया। देवी बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अभी तो आए थे, आकर के आपको वो शब्द याद आ गया था, आपने तुरंत अपनी गीत गोविंद में वो शब्द अंकित किया, उसके बाद आपने कहा प्रसाद पवाओ, पा लिया, वो उसके बाद ही हम पा रहे हैं, भूल गए इतनी जल्दी। जयदेव महाप्रभु बोले, शब्द लिखे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने जाकर के गीत गोविंद खोल करके देखा, तो जो वो एक पंक्ति याद नहीं आ रही थी उनको, स्वयं ठाकुर जी अपनी मधुर हस्त लिखी से, कितनी सुंदर हैंड राइटिंग होगी ठाकुर जी की,
अपने आप लिख करके गए। और वो भाव क्या था? जिनके तुम मुखमंडल का वर्णन कर रहे हो, ऐसे श्री कृष्ण का मुख सदा झुका रहता है किशोरी जी के चरणों में, ये लिख करके गए। जयदेव महाप्रभु नेत्र सजल हो गए, पत्नी से जाके बोले, देवी हम नहीं आए थे, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, लाओ वो थाली मुझे दो जिसमें तुम पा रही हो, इसी में उनका प्रसाद है। और फिर पाने लगे। ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु। इसलिए भैया नित्य जो मंगल गीत है जिससे आज हमने कथा का प्रारंभ किया, उसका पाठ अपने लाल जी को सुनाया करो और रात्रि सोते समय सुनाओ। जगन्नाथपुरी में तो आज भी ठाकुर जी सोते ही नहीं जब तक गीत गोविंद ना गाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये गीत गोविंद। आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ। आज हमारे वरुण जी का सुंदर भाव था, तो आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। हम आज सवेरे लाल जी के दर्शन सब आए थे, सब लोगों से मिले। कहाँ कहाँ खोचा पड़े हमारे पामन में, कहाँ कहाँ से लोग बगलबंदी बस बचे गए आज हम। तो आप सब लोगों के द्वारा दिया गया जो स्नेह था उसके कारण खूब आनंद में थे। तो थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। कौन सा कहीं जाना है आप लोगों को हल जोतने, यहीं रहना है। और अमृतसर वाले इनकी तो हमने देख ले भैया, इन्हें देर है वे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय हम कथा पूरी करते हैं पंजाब में अधिकतर उस समय कथा शुरू होती है। अब हमारी कथा 24 से सुनाम में है, वो तो कथा ही 7 बजे से है। तो भैया ये तो 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले, ठाकुरा बल्ले बल्ले। इतनी आती हमको पंजाबी, इससे ज्यादा बुलवा मत लेना, नहीं तो कहाँ का क्या बोल जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगती बहुत अच्छी है जब दीदी गाती हैं। हमारे भैया चंडीगढ़ आए थे, इतना सुंदर भाव सुनाया था, सुनाई हो एक बार, बहुत अच्छा भाव वहाँ गाया था। हमारी दीदी गाती हैं खूब पंजाबी में, कल भी कुछ गा रही थी रात में, बार बार मुझसे कह के गई हैं कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं। कल बहुत कुछ हुआ रात को लेकिन हम अपने तक ही रखेंगे, बात ज्यादा डिस्क्लोज करेंगे नहीं उसको। तो पंजाबी जब सुनते हैं ना तब लगता तो बहुत अच्छा है, पर हमको बस समझ में आती, बोली नहीं जाती। बुलवाने पे अगर आ जाओ तो ऐसा लगता हर शब्द के आगे एंदी पेंदी लगा दो बस, तो सब बन जाए पंजाबी। इंद्रेश खांदी तुसी आंधी असी जानदे। तो यही तो है, दीदी लगा दो बस हो गया काम। तो मधुर पंजाबी है आप लोगों की। तो श्री रत्नावती जी का चरित्र चल रहा था कल, और श्री रत्नावती जी के चरित्र में हमने कल श्रवण किया कि छोड़ी कुल की कहानी, सब मर्यादाएं छोड़ करके श्री रत्नावती जी ने वो पर्दा हटा दिया, और जो ब्रज के संत महापुरुष आए हुए थे उन सब के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव विषय में कहा है, वो हमने कल सुना था। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि राजा को खबर पड़ी, तो राजा को बहुत कष्ट हुआ। उसको लगा राजवंश की महिला और ऐसे खुले में ही नाचती है, संतों के बीच में कीर्तन करती है, करताल बजाती है, सब प्रकार की भावना रखती है। लोचन लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे,
लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। सूरदास जी कह रहे हैं, एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत। भैया ये शब्द सूरदास जी के हैं, मीराबाई के पद, सूरदास जी के पद। जब ये पद आचार्यों के गाए जाते हैं ना, इनमें शांत मत बैठा कीजिए, गाया कीजिए। ये वो पद हैं जिनमें ठाकुर जी थिरकते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इन शब्दों, ये शब्द भले ही पुराने होंगे, पर इन शब्दों में वेदों का सार छिपा है। इसलिए सुनकर के दोहरा के गाया कीजिए। हमको पता है, भागवत की कथा जब हम करते हैं तब हमको इतना अवसर नहीं मिलता पद गाने का। ये स्वच्छंद कथा होती है ना, इनमें हम खुली छूट है हमारी, हम खूब गाते हैं, नए नए पद लेके आते हैं। इसलिए आप गाइए साथ में। एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत कोटिक। मोतन फेरी नहेरे, मोतन फेरी नहेरे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। चेले मतलब, चेला क्या करता है? जिसका चेला बन जाता है वो जो चाहे वही खाएगा, वही देखेगा, वही घूमेगा, वही डोलेगा। रत्नावती जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको कुल मर्यादा अब दिखती नहीं है, उनको अपने पति का भाव दिखाई नहीं देता है। लोग बाग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये स्थिति केवल रत्नावती की नहीं, यही मीराबाई की है, यही सूरदास जी की है, यही कुम्मनदास जी की है, यही करमेती बाई की है। जो भी भगवत पथिक है उन सबकी स्थिति को सूरदास जी गा रहे हैं। उनके नेत्र कैसे हो जाते हैं? बोले ठाकुर जी के चेहरा बन गए, अब जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे घूमेंगे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। हा हा करत परत हरि चरणन, हा हा करत परत हरि चरणन। हा हा करत परत हरि चरणन। हा हा करत परत हरि चरणन। ऐसे बस भय उनके, ऐसे बस भय उनके। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। रत्नावती कह रही हैं, और क्या करते हैं ये नेत्र? हाँ, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको वदन विलोकत निस दिन। उनको वदन विलोकत निस दिन। उनको वदन विलोकत निस दिन। मेरो कहो नहीं सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन
वल्लभ कुल में एक महाराज हुए, श्री हरिराय महाप्रभु। श्री हरिराय महाप्रभु जी के जितने भी पद हैं उनमें छाप है रसिक प्रीतम। तो जो गोवर्धन की रही है तलेटी वो उन्हीं का ही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें। वे आचार्य चरण थे लेकिन सब जगह उनके पद में छाप मिलती है रसिक प्रीतम। उनका एक पद मैंने गाया था, नैनन में ही राखूं पिया तो है। बहुत सुंदर पद है। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों। हे राधा रमन लाल, आपके मुख पे, आपके यौवन पे जगत वारू, ये तो बहुत छोटी बात होगी। आपका एक रोम अधिकारी है जगत के वारने का। लेकिन क्या करें, हम जगत ही वार सकते हैं, लेकिन आपके सर्वांगीण रूप पर यदि वार ना हो तो जगत कम पड़ेगा। एक रोम अधिकार रखता है जगत की न्योछावर लेने का। तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधारस चाखूं। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। चुप रहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी आप कैसे मिले, आपने कहां छुआ, कैसे दिखे, सुगंधी कैसी थी, नेत्र कैसे थे, अधरामृत कैसा था, किसी को बताऊंगी नहीं। पिया तो है नैनन में ही रात को बदन विलोकत निस दिन, उनको बदन विलोकत निस दिन, मेरो कहो नाही सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, त्रिभंगी छवि पे अटके। फटके मुंह से तोरे, फटके मुंह से तो, या फिर कहो ना तो मुंह से तोरे, ना तो मुंह से कौन? तोड़े। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय रत्नावती कह रही हैं, मेरी तो ये दशा कर दी इन्होंने, ये अटक गए व त्रिभंग लली के रूप में मोते सबरे नाते तोड़ दिए। मैं कहूं मूंद जाओ, नहीं माने, उनको ही देखते रहे, उनमें अटक गए। कितने सुंदर भाव है। सूरदशाय मेरी कीन्ही, मेरी जो दशा है इनमें पूरा कारण ये नेत्र हैं, और आपन हरि से जोरे, आपन हरि
ये नेत्र खुद तो जुड़ गए हरि से। अरे इतने 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 विचित्र हो गए हैं कि अगर त्रिभंग लली ना दिखे तो मूंदे ही रहते हैं, खुलते ही नहीं है। जैसे ही वो सामने आते तो ही खुलते हैं। अब ये तो उनके हो गए, मेरी दशा क्या कर गए? मैं तो रानी भी हूं, मुझे तो यहां भी रहना वहां भी जाना, मुझे तो सब काम करना, परंतु ये पूर्ण रूपेण उनके हो गए, मेरी दशा ऐसी करके। सूर दशाय मेरी कीन्ही, सूर दशाय मेरी कीन्ही, आपन हरि से जोरे, आपन हरि से जोरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक दासी के द्वारा केवल भगवत यश सुनने के कारण ऐसी स्थिति रत्नावती की हो गई। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम तो वो दासी भी नहीं कर पाई ठाकुर जी से, जितना रत्नावती के चित्त में हो गया। जितना ज्यादा आप भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाते हैं, जितना ज्यादा, और एक बात कह दूं, थोड़ी अन्यथा लग सकती है गृहस्थियों को, पर जितना त्याग में भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, उतना ये बात विश्वसनीय हो जाती है कि आप तो एक पग बढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी उठा के आपको 10-15 पग और आगे कर देते हैं, क्योंकि आपसे त्याग बन रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है, त्याग हो नहीं पाता उनकी कृपा के बिना। अब पत्नी, बच्चे, परिवार, धन, संपत्ति, इनको त्यागने की बात तो कहनी नहीं चाहिए मंच से। आप तो यह त्याग के दिखा दो, बस मान जाएंगे आपको। यह त्याग के दिखाए दो। महाराज, पत्नी छोड़ना आसान है आज की डेट में, कितने डिवोर्स हो रहे हैं देखो। बच्चों को छोड़ना भी आसान हो गया है, परिवार को छोड़ना भी आसान हो गया है। कहां तक कहें, मूड मुड़ाए संत बनना आसान है गोया आजकल तो, लेकिन फोन छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बन के भी फोन नहीं छोड़ पा रहे। आप कहोगे महाराज जी पहले खुद तो हम क्या को छोड़े, हमारे तो पद है, में हमारी तो कथा पूरी, सब पद पदावली, हम तो यही थे, सब याद करें। लेकिन एक बात लिख लीजिएगा, अगर आप त्याग कर पाते हैं भक्ति मार्ग में, तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आप तो नहीं कर सकते, ठाकुर जी करवा रहे हैं। रत्नावती स्थिति में आ गई। अब इनके पिताजी, इनके पतिदेव दिल्ली में थे, और रत्नावती जी के एक पुत्र हैं। वो पुत्र भी पिता के साथ ही दिल्ली गए हुए थे। इनके पुत्र का नाम प्रेम सिंह। जैसे ही राजा को पता चला कि रत्नावती जो हैं वो तो संतों के बीच जाती हैं, उनके बीच नृत्य करती हैं, उनको भोजन पवाती हैं, और सब कुल खानदान की मर्यादा सब तोड़ दी। ये बात राजा को पता चली ही थी, बड़े चिंता में बैठे थे राजा, अब क्या करें, कैसे करें। इतने में ही प्रेम सिंह पुत्र जो हैं उनका आना हुआ पिता के पास, और पिताजी उनको संबोधित कर रहे हैं, देखो आ गया बैरागन का बेटा, देखो आ गया उस साधु मूड मुड़ाई का बेटा। और ऐसे मंत्रियों से कहकर के हंसी करने लगे। प्रेम सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो मन में उनके क्षोभ हुआ कि मेरे मां के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। तो प्रेम सिंह ने अपनी माता जी को पत्र लिखा, और पत्र में लिख करके बताया, बोले मां
आज भरी सभा में मैं जैसी गया, पिताजी ने मेरा अपमान किया, ये कहकर के देखो मूड मड़ाई का बेटा आ गया, बैरागण का बेटा आ गया। लेकिन मां, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा अपमान नहीं है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय अब ठाकुर जी से किया जा रहा है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अमृतसर में रहता है, वो हमारे ब्रज में आवे और वहां को जैसी परिचय दी हो जाए, ये अमृतसर से आए, तो अमृतसर नाम आते ही पता है क्या याद आता है? अमृतसरी कुलचा, अमृतसर के पेड़ा की लस्सी, तीसरे नंबर पर फिर गोल्डन टेम्पल, फिर बागा बॉर्डर आदि आदि। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जैसे ही कोई नाम लेता है मीराबाई, क्या याद आता है चित्त में? श्री ठाकुर जी, गिरधर लाल। जैसे कोई नाम लेता है गोस्वामी तुलसीदास जी, चित्त में कौन आते हैं? राम जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। जैसे कोई नाम लेता है हमारे चित्र विचित्र महाराज का, बिहारी जी याद आते हैं, पूनम दीदी का, हमारी किशोरी जी याद आती हैं। अपनी पहचान ऐसी बने कि हमारा नाम जब सभा में लिया जाए तो जितने लोग सभा में बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तब समझो कि हमारा भजन करना, हमारे जीवन में भक्ति करना सार्थक है कि हमारे परिचय से ठाकुर जी याद आते। कोई विषय याद नहीं आ रहा है, कोई संसारी भावना याद नहीं आ रही है। आपके नाम से धनवान होना याद आता है, गाड़ी बहुत सारी अच्छी है इनके पास, ये याद आता है, इनका बंगला बहुत बड़ा ये याद आता है, आदि आदि सब बातें याद आती हैं। पर आपके नाम से बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी स्मरण में आते हैं, ये बड़ी बात है। प्रेम सिंह जी ने अपनी माता रत्नावती को पत्र लिख करके कहा, मां, ये अपमान नहीं है, ये सौभाग्य है हमारा। और मैं चाहता हूं कि अब पिताजी ने जब आपको ऐसा कह ही दिया है तो अब आप इस पथ को छोड़िएगा नहीं, इस भाव को धारण करके रखिएगा, इस भक्ति मार्ग को आप त्यागिएगा नहीं। मां, मैं सौभाग्यवान पुत्र मानना चाहता हूं अपने आप को, ये जान करके नहीं कि मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक रानी का बेटा हूं, बल्कि ऐसा कल को मैं सुनूं कि मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरा सौभाग्य होगा। प्रेम सिंह ने पत्र लिख करके अपनी मां को भेजा। एक बात कहें, जितनी माताएं बैठी बहुत ध्यान से सुने। कई बार देखा जाता है कि पिता यदि सद्विचार वाले नहीं है ना, लेकिन मां सद्भाव वाली है, तो पुत्र में वो सद्भाव आते हैं। लेकिन जिस परिवार में मां ही सद्विचार वाली नहीं है, वहां के बालकों में सद्भाव आना मुश्किल है। पिता के दुर्व्यवहार का कभी कभी असर बालकों पर नहीं पड़ता, पर मां के विचारों का असर बहुत पड़ता है बालकों पर। हम तो निवेदन करते हैं कथा में कि मातृ जीवन होना, एक स्त्री होना, ये तपस्या से कम नहीं है। इसको बस समझ जाए, कोई माता समझ जाए, बहन समझ जाए कि मेरा जीवन तपस्या है, बहुत संभल करके अपना जीवन जिए, तो उसके पिता, उसके भाई, उसके पुत्र, तीनों विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज बहुत अच्छी बात हो रही थी, कब कक्ष में हम बैठे तो जिनके घर हम रुके वो बोली कि हम तो हाउस वाइफ हैं। तो साथ में एक और बहन बैठी थी, वो बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाउस वाइफ? आपने पति को बनाया, आपने पुत्र को बनाया, आपने पिता को बनाया, आप केवल गृहलक्ष्मी नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रही हैं। बहुत संभल करके जीवन यदि जिए तो प्रेम सिंह जैसा पुत्र होगा। अपनी मां को कहा कि मां, मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि बस ये जो भक्ति का भाव आपने चित्त में धारण किया, इससे घबराइएगा नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे कोई वैरागण का बेटा कहे तो। रत्नावती जी के हाथ में जब ये पत्र आया, अपने पुत्र के पत्र को पुष्प अर्पित करके, इत्र अर्पित करके
रत्नावती जी हृदय से लगा करके आनंदित हो गई और तुरंत केश अपने जो अद्भुत एक स्वरूप सबसे बड़ा यदि किसी का होता है, वो भी माताओं का विशेष रूप से वो होता है उनके केश त्याग की परंपरा यदि शास्त्रों में देखी जाए तो दो भाव से की जाती है। एक तो जब विरक्त हो जाता है व्यक्ति, इसको किसी संसार के किसी भाव से मेल मिलाप नहीं, तो वो केश त्याग देता है। दूसरा, मेरे स्वरूप से कोई रीझे ना, इसलिए भी केश त्याग किया जाता है। मैं राजवंश की नारी हूं, और वो कह ही रही थी कल ही दासी से कि मेरे अंग में, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो बताता है कि मैं रानी हूं, बता, मैं उसको काट दूंगी। और आज अपने पुत्र का पत्र देख करके कि मां, मुझे गौरव होगा अगर कल कोई कहे कि मैं एक बैरागन का बेटा हूं। गई रत्नावती और जाकर के अपने केश मुड़ा दिए। जैसे ही रत्नावती आई सभा में, अन्य राजकन्याओं ने देखा, अन्य महारानियों ने देखा, राजमाता ने देखा, सब अपने मुख पर हाथ रख करके, सबके नेत्रों में आंसू, सब चर्चा करने लगे, पूरे नगर में हल्ला हो गया। लेकिन रत्नावती के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि अब सब त्याग दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि ये राजमाता है, अब कोई नहीं कहेगा ये रानी है, अब कोई नहीं कहेगा, अब सब क्या कहेंगे, ये तो बैरागण है, ये तो श्याम सुंदर की है। मीराबाई कहती हैं, हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हूँ। हाँ हाँ हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, हे जिन भेषा राधा रमण जू रीझ है, भेषा राधा रमण जू रीझ है, जिन भेषा प्यारों गिरधर रीझ है, भेषा प्यारो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझ है, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझ है, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझ है। जिन भेषा श्री वृंदावन ये रीझ है। वृंदावन रीझे, सदगुरु रीझे, ठाकुर रीझे, इनका मतलब क्या है? कि जब आप वैष्णव तिलक उर्दपुंड धारण करते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, हाथ में नाम जप माला लेकर के जब चलते हैं, जब निकलते हैं, तो दूर खड़ा व्यक्ति कहता है, भैया कोई वृंदावन को वैष्णव है, कोई वृंदावन जाने वाला होगा जरूर। अरे महाराज, आप तिलक लगा करके अमृतसर में घूम लीजिए, दुकान पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा पूरे दिन जो आपसे राधे राधे कह जाएगा। क्यों? जब कोई आपसे राधे राधे बिना परिचय के बोल जाए, जय श्री कृष्ण बिना परिचय के बोल जाए, तो समझ जाना वृंदावन रीझ गया, सदगुरु रीझ गए, ठाकुर रीझ गए। सब संतों के कीर्तन को सुन करके ब्रजवास ब्रज से आए हैं संत, यह जान करके रानी रत्नावती आनंद में भर गई, कीर्तन करने लगी। कुल की
कहाँ लग करी हूँ कुल की कहानी, कहाँ लग कर हो तू आगे मैं कहूँ जू सांची, तो आगे मैं कहूँ जी साचे। अब काहू नहीं डरी हूँ, अब काहू नहीं डरी हूँ। दासी ने रत्नावती जी का हाथ पकड़ा। महारानी, आप अपने अपने रूप को भूल रही हैं। आप ऐसे नृत्य नहीं कर सकती। यहां सब सेवक जन हैं, ये सब संत जन हैं। आप भले ही पर्दे में हैं, आपको इस प्रकार नृत्य नहीं करना चाहिए। रत्नावती बोली, सबसे पहले तो ये बता कि मेरे अंग में कौन सा ऐसा अंग है जिससे ये पता चलता है कि मैं महारानी हूं। मैं उसी को काटूंगी आज। ये किस अंग से पता चलता है कि मैं महारानी हूं? बता दे मुझे। आज हाथों से पता चलता, काट दो इनको। मुझे महारानी नहीं हूं मैं, क्यों मुझे बार बार याद दिलाती है? राजा को पता चला तो, महाराजा को पता चला तो, और उनको पता चला तो सब लोगों को क्या बात बनाएंगे सब लोग? सूरदास जी गा रहे हैं, कुल की कहानी कहाँ लग करी हूँ, कुल की कहानी कहाँ लग कर हो। लोग कुटुंब जग के जे कहियत, लोग कुटुंब जग के जे कहियत, पहले सब निदरी हूँ, पहले सब ही निदरी हो। अब यह दुख सही जात नामों पे, अब यह दुख सही जात नामों पे, अब यह दुख सह जात नामों पे, अब यह दुख सही जात नामों पे। विमुख वचन सुन मरे हूँ, विमुख वचन सुने मरे हो। जीवन भर ये रानी का चोला पहन करके महलों के भीतर बैठ करके इन विमुखों के बीच में मरना है क्या मुझको? अब मुझे किसी से डर नहीं है। और सुन, क्या ये पर्दा हटा बीच से, वो जो जीना पर्दा लगा था जिसमें बैठ के वो दर्शन करती थी। दासी तो घबरा रही थी, रानी ने ही पर्दा हटाया और आज पहली बार वो देहली पार करके गई और जो ब्रज से आए संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा ली। भक्ति निडरता भी देती है, लेकिन ऐसी निडरता नहीं कि महाराज दो चार मल्ल देखे तो लड़वे पहुंच गए, वो वाली निडरता नहीं। पर ये भय समाज का, संसार का, लोक का, संप्रदाय का और कहें तो जाति का, इन सब का जो भय चित्त में व्याप्त रहता है, ये निडरता नहीं है। ठाकुर जी इतने बंधनों में हमको बांध के दुनिया में भेजते हैं। धीरे 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 भक्ति की धार इतनी पैनी होती चली जाती है कि धीरे धीरे सारे बंधन अपने आप कटते चले जाते। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। ये जाति में हम कब तक हैं पता है? ये चैलेंज है हमारे लिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आप अपनी भक्ति की स्थिति से, अपनी भक्ति के स्तर से एक दिन उसको काट दो।
लोक कुल की लाज मर्याद आदि, अरे कहां तक है स्त्री पुरुष का भी, ये भी एक बंधन है कि तुम स्त्री हो हम पुरुष हैं। जाके देखो इन्हीं गौरी शंकर भगवान को वृंदावन में नथनी वारे बन के बैठे वहां पे। भक्ति ये लाज भी नहीं रहने देती कि हम कौन है। ये सब धीरे धीरे कटवा देती है भक्ति की धार। आमेर के किले में मानो जैसे भूकंप आ गया। बात पहुंची राजा के कान में कि महाराज अब तो आपकी आंख के पीछे कुछ भी हो रहा है। बहुत सुंदर चरित्र रत्नावती जी का। आपके पीछे कुछ भी हो रहा है। कहीं कहीं मीराबाई का चरित्र और श्री रत्नावती जी का चरित्र समसा लगता है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करें, मीराबाई पर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो राणा जी उन पर कष्ट पहुंचाते थे वो उनके पतिदेव थे। नहीं, उनके देवर थे। उनके पति तो परम भक्त थे। मीराबाई का अगर हुआ तो कल मीराबाई जी का प्रसंग सुनाएंगे। और दीदी बार बार हमको रोज छेड़ देती हैं, महाराज जी मीराबाई जी मीराबाई जी। कल आपसे एक बात हो रही थी तो कह रही थी कि नरसिंह मेहता एकमात्र ऐसे थे जो रास में गए और रास का दर्शन करके फिर वापस पृथ्वी पर आए। एक और नाम है ऐसा मीराबाई का, जो अपने जीवन काल में एक बार रास में गई थी और फिर रास से वापस आई। बहुत सुंदर चरित्र है मीराबाई का। तो रत्नावती जी ने जाकर के जैसे ब्रजवासियों को, ब्रज से आए संतों को सिर टेक करके दंडवत प्रणाम किया। जो वो चाहती थी हमेशा वो हो गया। क्या? तुरंत उनको ऐसा लगने लगा ये आमेर नहीं है, ये राजकिला नहीं है, मैं कोई रानी नहीं हूं, यहाँ तो निकुंज है, ये यमुना जी बह रही हैं, ये सब जितने भी सामने संत जन हैं ये सब ब्रजवासी गण विचरण कर रहे हैं, मैं भी एक ब्रज की गोपी हूं। ओहो देखो दूर कदम्ब के नीचे बैठ करके श्याम सुंदर टेर से मुरली बजा रहे हैं। मानो प्रणाम करते ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका, और वो निकुंज का दर्शन हो गया। जो वो चाहती थी कि मैं जागृत अवस्था में निकुंज में प्रवेश करूं, वो उनको होने लगा अनुभव। आप सुखी तो सबनी के हैं, आप सुखी तो सबनी के हैं, उनके सुख का सरे हैं, उनके सुख का सरई है। सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि। अब के हुए कछु लरे हूँ, अब के हुए कछु लरे हो। हम सुखी हैं तो हमको सब अच्छे लगेंगे, लेकिन हम ही यदि परेशान हैं तो कितनी भी भक्ति भावना चित्त में आ जाए सब परेशानी दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक बार चतुर शिरोमणि श्री ठाकुर जी के है गए, अब बाकी के भले ही हमसे लड़ते रहे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं, हम तो उनके है गए बस। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम
उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। मैं एक बात कहता हूं कथा में कभी कभी कि रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे मित्र और शत्रु आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा। आज रत्नावती जी के मन में यही बात आ गई, अरे जीवन भर केवल इसी से, वो रूठ जाएंगे ये रूठ जाएंगे, राजा नाराज होंगे, कुल कहानी टूट जाएगी, आदि आदि, इन सब भय से मैं उनको रुठाए बैठी हूं जिनको प्रसन्न रखना चाहिए। हम कई बार अपनों की प्रसन्नता के चक्कर में ठाकुर जी की प्रसन्नता भूल जाते हैं। भैया अपने रूठते ही रहेंगे, चाहे कितनों मनाए लो इनको, ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। मीराबाई का एक पद है, मुझे तो पद ही याद आते रहे बार बार। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गाऊंगी हरि का गुण, ये रूठे तो रूठे, ये रूठे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे नगर से निकाल देंगे, मुझे इस राज्य से निकाल देंगे, मुझे देश से निकाल देंगे। लेकिन त्रिलोकीनाथ रूठ गया, तीनों लोकों का स्वामी रूठ गया, तो मैं जाऊंगी कहां? उसके अलावा तो जगह भी नहीं है, तीनों लोगों के अलावा तो कुछ है भी नहीं, तो जाऊंगी कहां? अगर तीनों लोक से बेदखल कर दिया गया तो कहां जाऊंगी? ऐसे श्री रत्नावती जी सब छोड़ करके ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित हो गई। अब कल सुनाएंगे इनके पतिदेव आए और उन्होंने फिर कैसी की, फिर उसके बाद मीरा चरित्र इसी में सुनाएंगे। कल बंधुओं 11 बजे श्री गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे।